हेलो हेलो आप सभी को। और आप सब कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं छोटा सा वीडियो ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें आपको दिखाई जाएगी कि कितनी ग्रोसरी मैं लेती हूँ साल भर के लिए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ तो हो रहा है शाम का टाइम, और जो ग्रोसरी आई थी वो भी हमारी नाइट के टाइम पर ही आई थी। तो शाम के टाइम थोड़ी सी भूख वगैरह लगाती है, तो मैंने क्या किया, चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ इस समय, इतनी गर्मी में चाय बिल्कुल भी बंद है मेरी, सुबह ना शाम की पूरी तरह से बंद है। सुबह ना शाम कभी भी अभी चाय नहीं पी रही हूँ। तो इस समय इसी तरह से जो ठंडा कुछ होता है, ठंडाई वगैरह बनाकर या फिर ग्लूकोज वगैरह इस तरह से पी लेती हूँ। तो यहाँ पर आम चाहिए था अनाया को, बच्चों का होता है ना कि गुठली चूसना है, तो बस इसी पल्प निकालने के बाद थोड़ा सा रह गया था तो उसको दे दिया था, उसने ले लिया था। और यहाँ पर एक आम का मैं बना रही हूँ जूस। तो यहाँ पर डाल दिया है आम और थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इसमें थोड़ा दूध कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बाद में और बढ़ाया है, और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। और यहाँ पर डाला है थोड़ा सा काला नमक। काला नमक डालिए और बहुत ही टेस्ट इसका आ जाता है, जूस का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हल्का सा चुटकी भर काला नमक, ब्लैक सॉल्ट डालकर आप एक बार ज़रूर ये आम रस बनाकर पीजिएगा। तो यहाँ पर आम रस ले लिया है, मतलब कर लिया था, पीस लिया था इसको बहुत अच्छे से। ये देखिए, तो यहाँ पर 2-3 गिलास हो गए थे, और बाकी का कुछ मैंने आइसक्रीम बनाने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा गाढ़ा सा पल्प था ना, तो उसका मैंने आइसक्रीम बनाने रख दिया था, और बाकी का थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से और बना लिया था। ये देखिए, और यहाँ पर अनाया को दे दिया है, और अनाया जा रही है स्ट्रॉ लेने, क्योंकि ऐसे वो पीती नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं पीती है, उसको स्ट्रॉ ही चाहिए होता है। तो बस वो पी रही है स्ट्रॉ से, और मैं रख दूँगी। वैसे तो ये ठंडा है तो हल्का सा ठंडा करने के लिए और रख दूँगी, और फिर उसके बाद एंजॉय करूँगी। तो शाम का खाना वगैरह होने के बाद उसके बाद यहाँ पर आया है हमारा पूरा ग्रोसरी का सामान। लगभग 9 बजे का टाइम होगा शाम के टाइम में। तो 9 बजे ये देखिए, ये हमारे हैं सत्तू। इस बार ये सत्तू भी लेकर आए, पहली बार हमने बाहर से सत्तू लेकर खाए हैं, वरना घर पे बन जाते हैं तो वहाँ से ही खरीद जाते हैं। और ये दालें हैं कुछ, ये दालें इतनी हैं, मतलब 2-3 महीने के लिए आराम से ये चल जाती हैं। और ये है हमारी मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये भी मैं मंगाती हूँ तो ये पूरा साल भर के लिए रहता है। इस तरह का जो सामान होता है वो साल भर के लिए, या फिर तुअर दाल वगैरह रहती है वो भी साल भर के लिए ही मैं मंगा के रखती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ये छोटा मोटा सामान, ये भी लगभग 2-1 महीने के लिए चल ही जाता है। और बरसात का टाइम आने वाला है तो सामान जल्दी ख़राब होता है, इसलिए थोड़ा कम ही मंगा के रखती हूँ। तो ये तो लिक्विड वगैरह सामान हो जाता है, डेली रूटीन का ही ये सामान रहता है। और यहाँ पर लाइफबॉय और डेटॉल दोनों आए हैं इस बार, और इस बार सुरभि का ये मिक्स जैम आया है। पहली बार आया है, लेकिन मैं किसान का मंगाती थी, लेकिन इस बार पहली बार ये सुरभि कंपनी का आया है। देखते हैं कैसा लगेगा, लेकिन टेस्ट करके देखा था बट ठीक था, मतलब टेस्ट एक जैसा ही था, लेकिन किसान से थोड़ा सा हल्का सा इसमें लिक्विडी था। किसान एकदम गाढ़ा होता है, लेकिन इसमें हल्का सा लिक्विडीपन था। और यहाँ पर है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 400 ग्राम का लिया है, और जैम मंगाया था वो पूरा 1 किलो का था, और टोमेटो केचप वगैरह। और ये बल्ब मैंने मंगाए थे इस बार, क्योंकि वैसे तो मैं हर दीपावली पे मंगाती हूँ, लेकिन इस बार रखे हुए थे बल्ब, तो मैंने इस बार दीपावली पे नहीं मंगाए थे, तो इसलिए बाद में अभी मंगाए हैं। और हर बार मैं हमेशा ही 6-7 बल्ब इकट्ठे ही एक साथ में ही मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर है ये यप्पी नूडल्स, ये भी पहली बार ही आए हैं। वैसे मैगी मैं मंगाती हूँ, मैगी आटा नूडल्स, लेकिन ये पहली बार लेकर आए हैं।
क्या होता है ना, कभी कभी साथ में जाती हूँ तब सही सामान आ जाता है, लेकिन अकेले जाते हैं लेने के लिए तब इसी तरह से कुछ ना कुछ उठा के ले आते हैं। और यहाँ पर ग्रीन सॉस, रेड चिली सॉस, और यहाँ पर है जेंटल का लिक्विड है ये। यहाँ पर ये बोतल है, बोतल के प्लास्टिक की बोतल है, उसके साथ में जो शीशे में है वो फ्री है, 1 किलो के साथ 1 फ्री आता है। तो इस तरह से जो ऑफ़र में चलते रहते हैं इस तरह से ही मंगाती हूँ। और सर्फ वगैरह है, रिन वगैरह है, वो भी इसी तरह से। रिन भी 3-4 किलो का था, तो आराम से 2-1 महीने का काम हो जाता है। और यहाँ पर बिस्किटें वगैरह आ चुकी हैं, और कुछ एक सामान रह गया था, वो थोड़ा बाद में आ जाएगा। और ये है बॉर्नवीटा अनाया के लिए। और सही बताऊँ तो कभी कभार मैं भी दूध लेती हूँ, तो बॉर्नवीटा के बगैर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब कुछ ना कुछ दूध में डालने के लिए चाहिए ही, ऐसे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर है मूंग पापड़। तो यहाँ पर इतना सारा सामान मेरा 2-3 महीने के लिए आराम से चल जाता है। लेकिन कुछ बड़ी जो ग्रोसरी रहती है, उस तरह की दालें वगैरह जो डेली, जैसे तुअर दाल हुई जो ज़्यादा खिलती है, तो वो पूरे साल भर के लिए आ जाती है। और धनिया मिर्ची वगैरह हुई, वो भी पूरा साल भर के लिए आ जाती है। चना दाल वगैरह हुई, वो भी पूरा साल भर के लिए आ जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा कम आया है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ गाँव में हैं, तो इसलिए थोड़ा कम सामान ही मैंने मंगाया है। लेकिन वो लोग रहते हैं तो पूरा एक साथ में सब आ जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, सर्फ एक्सेल की पूरी पेटी आ गई है। कम से कम 180 के जन 200 के लगभग यहाँ पर पूरा साबुन इसमें निकलते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैं पूरा एक साथ में ही मंगा लेती हूँ। और ये है हमारा जीरा भी पूरा एक साथ में आ जाता है, लेकिन काफ़ी 4-5 महीने के लिए चल जाता है ये। और बस सारा ऊपर का सामान तो मैंने फ्रिज में, जो फ्रिज का सामान था वो फ्रिज में रख दिया था, और कंटेनर का डब्बों का सामान था वो मैंने डब्बों में फिल करके रख दिया था। और यहाँ पर जो सामान है, चावल मैंने 5 किलो ही इस बार मंगाए थे, क्योंकि बरसात का भी टाइम है तो थोड़ा कीड़े वगैरह जल्दी लग जाते हैं। और साथ में देखती भी जा रही थी कि यहाँ पर कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं इसमें, तो देख के रख रही थी। अगर थोड़ा भी मुझे लगता कि ख़राब है, ये थोड़ा सा नरम है चावल, गीला सा है, तो मैं क्या करती, इसको अच्छे से पहले सुखाती, छानती वगैरह, कीड़े वगैरह निकालती। और यहाँ पर छोले वगैरह हैं, तो वो भी मैं अच्छे से देख रही थी कि कहीं ख़राब तो नहीं है। ख़राब होते तो मैं धूप में ज़रूर डाल के रखती, और उसके बाद ही कंटेनर में रखती भर के। तो इसी तरह से अपनी जगह पर सारा सामान जमा के रख दिया था। और इसी तरह से मैं सारी ग्रोसरी एक साथ में मंगा लेती हूँ। और आज का ये छोटा सा हमारा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।